Happy 75th Independence Day to all of you. आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं अपने आप को रोक नहीं सकती हूँ ये गाना गाने से। लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India. ये मेरा इंडिया, I love my India. हेलो फ्रेंड्स, अभी आपने देख ही लिया इतने सब कुछ डेकोरेशन, तो फिर आप जान गए होंगे कि हम आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। आज हम करने वाले इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट। और हाँ, आप लोग इसको सादा सूदा मत समझे, इसमें कुछ हम लोग ट्विस्ट करने वाले हैं और आपको नहीं पता वो ट्विस्ट, तो फिर चलिए। आज हम करने वाले बहुत ही मज़ेदार, व्हाट यू नो, एनी आइडिया? आपको लग रहा होगा कि हम कोई चैलेंज करने वाले हैं, हम कोई स्पीच कंपटीशन करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे पे, हम कोई गाना गाने वाले हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों ने जो मम्मा ने बताया उसमें से कुछ भी नहीं करने वाले। हम करने वाले हैं कौन बनेगा हकदार। कौन बनेगा हकदार? मम्मा, वैसे तो हकदार तो मैं बनूंगी। कौन बनेगा हकदार में आज हम टेस्ट करने वाले हैं निधि की नॉलेज को। निधि को कितना पता है इंडिया के बारे में? डिड शी नो एनीथिंग अबाउट इंडिया और नो और सो आज हम पता करने वाले हैं निधि की टेस्ट कैसे। इट्स लाइक कौन बनेगा हकदार, एंड अगर सपोज ये निधि क्विज जीत जाती है तो उसको मिलेगा एक प्यारा सा क्यूट सा स्वीट सा नेल बॉक्स का स्पा सेट। तो लेट्स सी, वो मैं आपको जीतने के बाद दिखाऊंगी वो हैम्पर उसे मिलेगा या नहीं, आप लोग कितना हेल्प कर सकते हो। लेट्स चेक आउट एंड आई विल टेल यू कि रूल्स क्या है। आपको क्वेश्चंस होंगे एंड क्वेश्चंस के 4 आंसर्स होंगे, जिसमें से निधि को दिमाग लगाना है। बहुत ही टफ है कि ये आंसर क्या हो सकते हैं। एंड द रूल ऑफ द गेम ये भी है निधु कि अगर आपको कोई आंसर्स नहीं आ रहे हैं सो आप 3 लोगों को फोन फ्रेंड कर सकते हो। यू कैन कॉल इट एंड फिर अगर उनसे आंसर मिलके अगर आप आंसर दे रहे हो, मे बी आपको ये सी हाउ इट इज गोइंग टू वर्क आउट। I think they will give me answer. Let's see. So are you ready? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन आज के कौन बनेगा हकदार के लिए ये है, which color indicates the strength and courage of the country? ऐसा कौन सा कलर है जो इंडिकेट करता है कि जो देश की जो स्ट्रेंथ है, करेज है, which is that color? एंड आपका ऑप्शंस हैं ऑरेंज, ग्रीन, वाइट, ब्लू। मम्मा, मुझे फिर भी नहीं समझ में आया आप क्या बोल रहे हैं। सी, जो झंडा के 3 कलर्स होते हैं, 4 कलर्स होते हैं, उसमें से कौन सा कलर स्ट्रेंथ, ताकत, करेज मतलब आप कर सकते हो, यू हैव दैट कैपेबिलिटी, ऐसे दिखाते हैं। विच कलर इज दैट? इज इट ऑरेंज, इज इट ग्रीन, इज इट वाइट और इज इट ब्लू? ऑरेंज। Yes.
So the orange color indicates the strength and courage of the country. So आप एक टप्पा पार कर चुके हो. Congratulations. टप्पा मतलब क्या होता है? एक step. So we are moving to our second questions. देखते हैं निधि ये पार कर सकती है या नहीं. How many spokes are there in the wheel of the center of the flag? Flag के सेंटर पे जो ब्लू कलर के स्पोक्स होते हैं वो कितने हाँ वो कितने होते हैं? Is it 23? Is it 24? Is it 22? Is it 21? आपको पता है ऑडियंस? I think आपको पता होगा. Yes नीधु? I got it. 24. It's 24. That's like a great answer. How do you know this? Because मुझे इंडिया के बारे में सब चीज पता है. Okay. So congratulations. You are in cross the second level too. Now we are going for the third question. Is this tricky? I don't know. See, the third question is national emblem of India motto is what? National emblem of India Anthem. emblem of India का motto क्या है? You think if you tell the wrong answer, आप ये गेम को छोड़ के आपको जाना पड़ सकता है. कहाँ पे? कहाँ पे कहाँ? आपको ये गेम फिर से खेलने के लिए मिलेगा नहीं, आपको हैम्पर्स भी नहीं मिलेंगे. So either what you can do, you can call your friend और सॉल्व कर सकते हो आपके क्वेश्चंस का आंसर. What do you want to do it? आपको ये आंसर करना है? मुझे ये आंसर करना है. Say. मामा आप फिर से मुझे फोर बताएंगे. See, the four option is truth alone stand, truth alone trims, सत्य में जयते, सारी जहां से अच्छा. ये चारों में से कौन सा आपको लग रहा है? आप सोच के बोले, आप हार के आपको बाहर जाना पड़ सकता है. You have the options. You want to call your friend? I can just like I can call a friend. Okay, let's. Whom you want to call? कंप्यूटर जी, फोन लगाया जाए एंड देखते हैं निधि का आंसर दे सकते हैं या नहीं. कौन बनेगा हकदार में बैठी हूँ तो फिर तुझको मेरा एक आंसर का जवाब देना है. National emblem of India motto is truth alone stand, truth alone reigns, सत्य में जयते, सारे जहां से अच्छा. इन चार ऑप्शन में से तुझे एक आंसर चूज करना है, वो भी करेक्ट वाला. Truth alone reigns. Are you sure? Yeah, I'm sure. 100%? 200%. Okay, so फिर मम्मा अभी मैं आंसर दूँ. Truth alone stream. So निधि की आंसर सही है. So जैसे कि आपने देखा निधि ने एक लाइफलाइन यूज कर चुकी है निधि. अब निधि के पास 2 ही लाइफलाइन है, मतलब 2 लोगों को ही कॉल कर सकती है निधु. इफ शी वांट, नहीं तो वो गेम से बाहर हो सकती है. इफ उसे आंसर नहीं आया तो अगर मुझे आंसर नहीं आएगा तो फिर मुझे 2 में से एक को चुनना है. यस. सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. Excited. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जन गण मन वॉज रिटन बाय डैश. ए बंकिम चंद्र, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी बंकिम चैटर्जी. व्हाट डू यू थिंक? क्या आंसर हो सकता है? मुझे इसका आंसर बहुत इजीली पता है. रविंद्रनाथ टैगोर. सो रविंद्रनाथ टैगोर. व्हाट डू यू थिंक ऑडियंस? क्या लग रहा है आपको?
Is this answer right? Jana Gana Mana is written by Rabindranath Tagore. Yeah. I think सारे लोग यही बोलेंगे because the answer is right. Great. निधि का ये टप्पा भी पार हो चुका है. अभी फिर भी मेरे पास 1 है कि 2 है. आपके पास 2 है. So next question जो है, when India become free, when India get the independence, कौन से दिन में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था? Is it A 15th August 1947? Is it B 15th August 1960? Is it C 15th August 1950? Or is it last 26 August 1947? Do you know the answer? मतलब इंडिपेंडेंस डे पे पर जब वो इंडिया फ्री हुई थी बहुत पहले, उसका डेट क्या था, ईयर क्या था, वो आपको बताना है. So you have another 2 option with you. Do you want to call your friend? 1947. Okay, so you got your answer. So congratulations Nidhi, and we are there with India. Oh my god. So नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया में आपके 4 ऑप्शंस हैं. पोटैटो, पंपकिन, टोमेटो, बिटर कॉर्न. यानी I know this pumpkin. Oh, that's the answer. क्या आपको पता था कि pumpkin is a national vegetable? Right or wrong? Right. Oh my god. So the next question आपके लिए ये है. आपके पास बस 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं ये कंपटीशन जीतने के लिए. Okay. So और फिर जब भी मैं इस कंपटीशन से जीत जाऊंगी तब मैं आपको वो दिखाऊंगी भी. So आपका क्वेश्चन है, the national aquatic animal. So option is A fish, B whale, C dolphin, 4 starfish. Is it dolphin? So are you sure? Because आप बहुत नज़दीक पहुंच चुके हो और एक आंसर से आप आपके हैम्पर सेट खो सकते हो. नहीं, डॉल्फिन. सो कंप्यूटर जी इस डॉल्फिन को लॉक किया जाए. टंग 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 टंग. सो ये सही जवाब है. सो आज के कंपटीशन का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको सोचिए मत बहुत ज़्यादा इजी होगा, बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है. अरे इजी कि टफ है बिकॉज यही तो एक है जिससे आप इस कंपटीशन से बाहर हो सकते हो. सोच के बताना. ठीक है. साका कैलेंडर is originated in which year? साका कैलेंडर कौन से ईयर में ओरिजिनेट हुआ था? Is it A 1957, B 1947, C 1950, D 1930? आपको फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूं ताकि आपको आइडिया आ जाए बिकॉज इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन. साका कैलेंडर जो होता है इट इज़ बेस्ड ऑन लूनी सोलार इक्लिप्स पे, एंड वो जो होता है लूनार इक्लिप्स पे बेस्ड होता है. इट इज़ 365 डेज, ये सारे मंथ्स इंक्लूडेड हैं. यस. सो मैं आपके पास एक ऑप्शन और है, आप एक लास्ट फोन अ फ्रेंड कर सकते हो बिकॉज अगर आप ये छूट गया तो सोच लीजिए आप. ये बहुत ज़्यादा टफ है. मैं फ्रेंड को अभी मुझे पता नहीं उसको भी आता हो गया कि नहीं. अभी ये तो पता नहीं, ये जिसको कॉल करने वाले उसे भी आंसर आता है या नहीं. लेट्स सी. मुझे नहीं आ रहा है, मुझे सब पता है लेकिन ये इतना टफ है कि मैं बता ही नहीं सकती यार. सो कंप्यूटर जी निधि के लास्ट फ्रेंड को कॉल किया जाए. There is a one question. You have to give me that answer.
Okay, tell me the question. I will give you the answer. Okay. Hmm? The question is Saka calendar is originated in which year? Which calendar? Saka calendar. Saka calendar. 1957 or 1947 or 1950 or 1930. 1947, I guess. It is a 1957. Oh, yeah, it's not 47, 1957. Yes, you are right. Yes, sure. 1957. मैंने आपको क्या आंसर दिया? 57. So कंप्यूटर जी इस 1957 को लॉक किया जाए. So कंप्यूटर जी 1957 को लॉक किया जाए. And oh no नीदू, What? ये आंसर गलत नहीं हो सकता है. Mama ने मुझे डरा दिया. So ये आंसर सही है. So आज आपने कौन बनेगा हकदार के सारे टप्पे पार कर चुके हैं. So इनके स्वागत कीजिए तालियों से. So अब आता है इसका हैपर. ढने ढने ढने. Mama, जब के ले आ. Are you happy? जब मैं आइस बंद कर लूं. हम पर जो कि निधि को मिलने वाला है इस कॉन्टेस्ट के लिए. और फ्रेंड्स मुझे ये आपको दिखाना भी है. सो ये जो है आपको ये बता दें, ये जो है इट इज ब्रांडेड बाय कैशुला कॉस्मेटिक गिफ्ट सेट. और इसमें बहुत सारी चीजें और आती आपको हैं. पता है एक चीज गाइस, आपने एक नोटिस की ये बॉक्स नेल में आता है और टैटूज में. सो हाथ पे जो टैटू बनाते हैं. मे बी नेक्स्ट वीडियो में निधि आपको इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाएगी. फॉर टाइम बिंग ये जो है इट्स अ वाटर बेस, सो इजीली रिमूव हो जाता है. सो ये निधि को गिफ्ट हैम्पर हमारे तरफ से. थैंक यू. और एक और चीज, आई थिंक ये लिपस्टिक नहीं होगा बच्चों के लिए, आई थिंक लिप ग्लॉस होगा. मे बी. सो गाइस, आपको ये वाला क्विज कॉन्टेस्ट कौन बनेगा हकदार कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए. एंड लाइक शेयर और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. सो ये इंडिपेंडेंस डे आपके लिए बहुत खुश हो. और सबसे इम्पोर्टेंट, आज हम लोग जिंदा हैं. वी आर फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, सो वी शुड सेलिब्रेट. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे.